HD ब्राइडल बेस होती है, हैवी कवरेज होती है। ठीक है, आपने फर्स्ट डे या सेकंड डे की बारात वलीमे की जो ब्राइड रेडी करनी है, एक अच्छी कवरेज देने के लिए आपने अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है सबका? ठीक ठाक है। वेलकम बैक टू माय चैनल केएन क्रिएशन। सभी को पता है कि कुछ प्रॉब्लम चल रही थी जिसकी वजह से यूट्यूब वर्क नहीं कर रही थी। नाउ एवरीथिंग इज फाइन। हम भी अपने काम की तरफ वापस आते हैं। हम क्या कर रहे थे, ब्यूटिशियन कोर्स सीख रहे थे, उसमें बेस का टॉपिक कवर कर रहे थे। उस टॉपिक में मैं आपको पॉलर की सभी प्रोडक्ट्स जो बेस बनाने में यूज होती हैं और वो सब मेथड टेक्निक्स आपके साथ शेयर करूंगी। रिसेंटली मैंने आपके साथ शेफर की बेस किस तरह से यूज की जाती है, सैलून मेथड आपके साथ शेयर किया था। आज हम जो प्रोडक्ट यूज करेंगे, जो फाउंडेशन बेस यूज करेंगे, एक्वा केक को हम आज डिस्कस करेंगे हमने किस तरह से पॉलर मेथड में यूज करनी है। ठीक है, आज मैं आपको इसके 4 तरीके यूज करने के बताऊंगी। नेक्स्ट, ये किस फॉर्म में होते हैं और ये किस स्किन टाइप के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये एक कह लें थोड़ा सा सॉफ्ट पैनकेक होता है। ये पैनकेक की ही फॉर्म है। एक ये पैनकेक होते हैं और एक ये पैनकेक है। ये क्या है, ये थोड़े से सॉफ्ट और ये हार्ड होते हैं। दोनों ही पानी से अप्लाई होते हैं। अगर आपका अच्छा बजट है ना, तो आप क्रेलोन के अलावा किसी बेस में ख्वारी ना करें, किसी कंपनी में ख्वारी ना करें। क्रेलोन एक ऐसा फॉर्मूला है, आप नॉर्मल, ड्राई, एक्नी, ऑयली, हर तरह की स्किन टाइप पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसकी स्टिक फाउंडेशन है, एक्वा केक है, वेट केक, ड्राई केक, हर तरह की। ठीक है, लेकिन अगर आपका बजट इतना हाई नहीं है तो तब आप कस्टमाइजेशन की तरफ आते हैं कि आपने अपनी फाउंडेशन को किस तरह से थोड़ा सा डेवलप करना है। आज के दौर में इतनी फाउंडेशन में, बेस में इतनी एडवांस टेक्निक्स आ चुकी हैं, इतना शीन, इतना ग्लो आ चुका है कि आपको थोड़ा सा टेक्निक्स को चेंज करना पड़ता है, आपको हर स्किन टाइप के इवेंट के हिसाब से। अगर आपने फाउंडेशन में बेसिस में ग्रिप लेकर आनी है ना, तो आपको बेस की, फाउंडेशन की फॉर्मुलेशन का पता हो कि किस फॉर्मूले की है, मेरे पास पाउडर है, केक है, लिक्विड है, क्या चीज़ है, आपको फॉर्म का पता हो। इसके अलावा आपको स्किन की टाइप्स का पता हो, आपको वेदर का पता हो, किस मौसम में आपके पास कौन सी स्किन टाइप आई है, और लास्ट आपकी टेक्निक्स, आपके पास कंप्लीट स्टडी हो टेक्निक्स की कि कौन कौन सी फाउंडेशन, कौन कौन सा फॉर्मूला किस टेक्निक के साथ ज़्यादा अच्छा वर्क करता है। ठीक है, ये 3 से 4 चीज़ों को जब आप कवर कर लेंगे ना, तो आपके पास कोई भी बेस है, कोई भी स्किन टाइप है, कोई भी मौसम है, आप बेस के मास्टर हैं। ठीक है, तो चलें जी स्टार्ट करते हैं अपने मेथड नंबर 1 से। मेथड नंबर 1 में क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं आपको पॉलर में जिस टेक्निक से हर फाउंडेशन यूज होती है मैं आपको वो बता रही हूँ। अगर आप नॉर्मली घर में आप एक्वा केक यूज करते हैं तो आप क्या करते हैं, आपने एक ब्यूटी ब्लेंडर या आपका मेकअप स्पंज, जो भी चीज़ आप उसको वेट करते हैं, आप इसके ऊपर से ऐसे रब किया और अप्लाई कर लिया। इसकी वो कवरेज नहीं आती जो आनी चाहिए, वो क्वालिटी नहीं आती बेस की जो पॉलर में देखने को मिलती है। आपके पास सेम फाउंडेशन होती है लेकिन रिजल्ट चेंज होते हैं क्योंकि टेक्निक चेंज होती है। ठीक है, तो पॉलर में किस तरह से यूज की जाती है। एक अच्छा मेकअप आर्टिस्ट कभी भी अपनी प्रोडक्ट्स को जाया नहीं करता। मैं आपको स्टार्ट वीडियो से बता रही हूँ कि आपने कभी भी अपनी प्रोडक्ट्स में डायरेक्ट पानी, डायरेक्ट सीरम, डायरेक्ट वो जो मेकअप फिक्सर और इन चीज़ों को डायरेक्ट नहीं डालना, ये बेकार हो जाती है आपकी फाउंडेशन। अच्छा मेकअप आर्टिस्ट काम करता है तो जो प्रोडक्ट्स है ना, बेस है या कोई भी चीज़, आप उसको सेपरेट करता है, सेपरेट करके उसको एक्टिव करता है, एक अच्छी कंसिस्टेंसी में लेकर आता है। ठीक है, तो एक्वा बेस को भी अगर आपने एक अच्छे मेथड से यूज़ करना है तो आपने क्या करना है, इसको अलग करना है। जितनी क्वांटिटी आपको चाहिए आपने इसको अलग करना है और उसके बाद आपने इसका पेस्ट बनाना है अच्छे तरीके से। पेस्ट बनाने के लिए अगर गर्मियाँ तो आप ठंडा पानी यूज़ करें, अगर सर्दियाँ तो आप नॉर्मल पानी से भी इसका पेस्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका पेस्ट बना, पेस्ट हमारा रेडी हो गया है। ये वो कंसिस्टेंसी है कि जब पॉलर में इस मेथड से बेस अप्लाई होती है ना, तो वो एक लेवल लगती है, एक लैमिनेटेड सी लगती है, बहुत फ्लॉलेस फिनिश होती है उसकी। तो ये मेथड होता है। आप कोई भी, आप अगर लिक्विड बेस भी ले रहे हैं ना, तो उसे आप उसके पैलेट पे निकालें, बेस को अच्छी तरह से एक्टिव करें, उसको एक लेवल करें, उसके बाद अप्लाई करें। आपको लिक्विड फाउंडेशन भी बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। तो मेथड नंबर 1 में जो गेट टूगेदर कैजुअल, बहुत ज्यादा आपको मिनिमम बेस चाहिए होती है ना, उस तरह की बेस इस एक्वा पैनकेक से आपने लगानी है। उसके लिए आपने कोई भी बेस है, मैंने आपको पहले भी बताया, कोई भी कवरेज या पार्टी मेकअप है, ब्राइडल, आपने स्किन प्रेप करना नहीं बोलनी। ठीक है, हर स्किन टाइप के अकॉर्डिंग मैंने बहुत डीपली बताया कि हर स्किन को आपने किस तरह से मेकअप से पहले प्रेप करना है। इन सभी वीडियोस में डिटेल है। इसके अलावा इस क्लास में मैंने आपको बताया कि स्किन प्रिपरेशन में किन चीज़ों की मिस्टेक आपने नहीं करनी। अच्छी तरह से स्किन प्रिपरेशन आपने समझनी है, उसके बाद आपने वो सारे मेथड्स अप्लाई करने हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। कभी भी मिस्टेक नहीं आएगी पॉलर के और आपके काम में। क्लियर है?
तो मैंने अपनी स्किन को प्रेप कर लिया अच्छे से, मॉइस्चराइजर, सीरम जो भी मेरे स्किन टाइप के अकॉर्डिंग था मैंने अप्लाई कर लिया है। उसके बाद मैंने अपनी स्किन को करेक्ट करना है, जहाँ जहाँ डिस्कलरेशन है, दानों के निशान है हल्के हैं, और उसकी भी मैंने प्रॉपर वीडियो अपलोड कर दी हुई है। आपने वहाँ से अपनी प्रॉब्लम्स को हाइड करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसका बहुत पतला ब्रश में से मैं तकरीबन सारी बेस निकाल रही हूँ। सिर्फ जो ब्रिसल्स को ब्रश को लगी होगी ना वो लेनी है, बहुत मोटी था ऐसे नहीं उठानी है, आपने अपने ब्रश से सारी निकाल देनी है। हमें नो मेकअप चाहिए, ठीक है। तो जितनी कम इसकी क्वांटिटी होगी उतनी ही ज़्यादा कम कवरेज आएगी। मैंने क्या करना है, इसको अप्लाई करना है डायरेक्ट। अप्लाई करने के बाद इसको मैंने फ़ौरन डैम ब्यूटी ब्लेंडर से उसमें से पानी आपने अच्छी तरह निकाल लेना है। निकालने के बाद आपने इसको सेट करना है ऐसे स्किन के साथ। इसकी जो कवरेज है ना थोड़ी सी मीडियम होती जाएगी। मैं यहाँ पे मैंने बेस नहीं लगाई थी, मैं इसी बेस को आगे लेकर आ रही हूँ। ये देखें, इसकी शाइन देखें और इसकी शाइन देखें, दोनों की शाइन में फ़र्क है ना, क्योंकि ये मैंने पेंट की तरह अप्लाई किया और इसको मैं आगे लेकर आ रही हूँ। अगर आप डायरेक्ट स्पंज से अप्लाई करते हैं ना तो वो इसी तरह की थोड़ी सी खुरदरी सी बेस बनती है, लेकिन जब आप इसको पेंट की तरह अप्लाई करते हैं ना तो इसमें ये फिनिशिंग आती ही आती है। अगर आपका बहुत अच्छा बजट है तो आप क्रेलोन के एक्वा केक बाय करें, बहुत आला क्वालिटी। अगर आप क्रेलोन अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर आप क्रिस्टीन के, ग्लैमरस के, आइवन के, किसी के भी एक्वा केक ले सकते हैं जो भी आपके बजट में आते हैं, ठीक है। अप्लाई आपने सेम इसी मेथड से करना है और आपको अच्छी कवरेज आएगी। यहाँ पे मेरी बेस अच्छे से सेट हो गई है। उसके बाद मैं इस पे अप्लाई करूंगी कम्पैक्ट पाउडर। हम पॉलर के मेथड से चल रहे हैं तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, जो इसके साथ ही इस टाइप का स्पंज आता है ना उसी से अपनी जो है ना बेकिंग वगैरह कर लेते हैं, पाउडर, लूज पाउडर वगैरह अप्लाई कर लेते हैं। जबकि सैलून में क्या होता है, जो अच्छा मेकअप आर्टिस्ट है वो डैम ब्यूटी ब्लेंडर, जो मतलब कि जिससे वो बेस करा होता है उसमें हल्की हल्की सी नमी होती है। जब आप बिल्कुल ड्राई स्पंज से करते हैं ना ये पाउडर की फॉर्म रह जाती है। जब आप इससे करते हैं ना ये आपकी बेस को इतने अच्छे से सेट करता है। मैंने लिया और इसको मैंने अप्लाई करना है। अब इसने पाउडर नहीं रहना, ये बेस को लॉक भी कर देगा और नजर भी नहीं आएगा। क्या होता है, स्पंज की चेंजिंग हो गई है और मेरी बेस की एप्लीकेशन का मेथड भी चेंज है, तो मेरी कवरेज भी थोड़ी चेंज आएगी और मेरी फिनिशिंग भी चेंज आएगी, जिस तरह की पॉलर की और घर की चेंजिंग होती है, ठीक है। तो जब जैसे ही आपकी फाउंडेशन ओके हो जाए, आपने अच्छे से सेट कर ली है, अच्छी उसकी फिनिशिंग आ गई है, ऐसे ही आपकी फाउंडेशन ड्राई हो जाए, स्किन के साथ अच्छे से सेट हो जाए, तो आपने क्या करना है, अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग, अगर आपकी फेयर स्किन है तो आपका फेयर हाईलाइटर होना चाहिए, डार्क स्किन है डार्क हाईलाइटर होना चाहिए। इसके अलावा येलो अंडरटोन में या पीच अंडरटोन में, मैं आपको हर वीडियो में बार बार बताती हूँ, आपने अपर टोन अंडरटोन नहीं भूलना, आपकी गलतियां कभी भी नहीं होंगी। आपने अपनी अंडरटोन के अकॉर्डिंग, अपर टोन के अकॉर्डिंग अपना हाइलाइटर लेना, कोई भी हाइलाइटर लिया और अपनी फेस के ऊपर उसको हल्का सा लूज ब्रश के साथ स्प्रेड कर देना है। जैसे थोड़ा सा टाइम गुजरता है ना तो आपकी बेस में बड़ी अच्छी शीन आने लगी। ये लाइट कवरेज नो मेकअप लुक के लिए इतनी आपकी फिनिशिंग, इतनी कवरेज ओके है। अब मेथड नंबर 2 में मैंने क्या करना है, अपनी फाउंडेशन की जो कवरेज है ना उसको थोड़ा सा ज्यादा करना है, उसको बिल्डअप करना है। अब बिल्डअप करने का हरगिज मतलब नहीं है कि मैं जो फाउंडेशन पहले यूज कर रही थी, जो मैंने एक्वा केक को इस तरह पेंट बनाया या कम्पैक्ट पाउडर यूज किया, मैं इसकी तय मोटी कर दूं। जैसे कि पहले थोड़ा सा अप्लाई किया, इसको मैं ज्यादा अप्लाई कर दूं तो वो तय मोटी हो जाएगी, कवरेज भी मोटी हो जाएगी लेकिन तय भी मोटी हो जाएगी। तो मैंने क्या करना है, मैं एक अच्छी मेकअप आर्टिस्ट बन रही हूँ, मैंने अपनी तय पतली रखनी है, मुंह पे केक की फॉर्म लेवल ना आए कि बहुत ज्यादा मोटी तय बेस की आई है। मैं एक ऐसा प्रोडक्ट इसमें ऐड करूंगी जो मुझे कम्पैक्ट पाउडर से ज्यादा कवरेज दे, ठीक है। कम्पैक्ट पाउडर या लूज पाउडर आपको लाइट कवरेज देते हैं। जो हमारे पैनकेक होते हैं ना, पैनकेक, ये हमें लाइट टू मीडियम कवरेज देते हैं। अब मैं मीडियम कवरेज की तरफ आ रही हूँ तो मैं अपना प्रोडक्ट चेंज कर लेती हूँ ना, ऐसे करूंगी ना। ऐसे नहीं करना कि मैंने अपनी तय मोटी करनी है, मैं इसको ज्यादा अप्लाई करूँ या मैं इसकी मोटी तय लगाऊं। भर भर के पाउडर लगाने से अच्छा है आप अपनी प्रोडक्ट चेंज कर लिया करें, ठीक है। तो क्या करना है, मैंने अपनी स्किन को अगेन प्रेप कर लिया है। मैंने इसको लेना है, जितनी आपकी बेस की पतली तय होती है ना, जितनी ज्यादा कम ये लिक्विड बेसिस की तय बैठती है उतनी ज्यादा इसमें फिनिशिंग अच्छी आती है। इसकी आप जितनी मोटी तय बनाते हैं ना, ये उतनी ज्यादा खुरदरी और ड्राई और फटी बेस बनती है। इसकी जितनी मिनिमम होती है ये उतनी फ्लॉलेस होती है, ठीक है। अब अगेन मैंने इसको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद मैंने इस पे अब कम्पैक्ट पाउडर नहीं लगाना। एक्वा केक को मैंने हर मेथड में इसी तरह से अप्लाई करना है। इसकी कवरेज जैसे जैसे मैंने बिल्डअप करनी है वैसे वैसे मैंने इसकी प्रोडक्ट्स चेंज करते जाना है। अब जैसे ये थोड़ा सा ड्राई होगा, मैंने इसको डैम ब्यूटी ब्लेंडर से, मैंने अभी तक इसको दोबारा पानी में डिप नहीं किया क्योंकि इसकी जो पानी की इसमें क्वांटिटी है ना इनफ है। मुझे इतना ही वेट चाहिए जितना इस वक्त ये है। इसे बेस को अपनी सेट कर लेना है।
अगेन मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि आपने स्किन की प्रिपरेशन नहीं भूलनी। जब आप स्किन को प्रेप नहीं ना करेंगे, जितने भी मैंने मेथड बताया ना, सबके सब आपके लिए बेकार है। बेस मेरी अच्छे से ड्राई हो गई है, स्किन के साथ सेट हो गया। उसके बाद मैंने लेना है पैनकेक। पैनकेक को अगेन मैं थोड़ा सा क्रश करूँगी। क्रश करके मैं इसको भी पेंट की तरह अप्लाई करूँगी। आप स्पंज के साथ भी अप्लाई करेंगे, लेकिन और कवरेज आएगी, थोड़ी सी फिनिशिंग चेंज आएगी। जब मैं इस तरह इसको पेस्ट की तरह अप्लाई करूँगी ना, तो इसकी कवरेज ज़्यादा अच्छी आएगी। मैं पानी लूँगी थोड़ा सा और इसका पेस्ट बना लूँगी। ठीक है, पेस्ट मैंने बना लिया। उसके बाद मैं इसको पेंट की तरह ही अप्लाई करूँगी। को भी इंडियन पैनकेक है और मैं इसका 25 नंबर यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, 25 नंबर है, आइवरी स्किन टोन के लिए ज़्यादा अच्छा है। आप अगर आपके डार्क कम्प्लेक्शन है या मीडियम कम्प्लेक्शन है, अगर आपका येलो अंडरटोन है तो आप 25 इंडियन पैनकेक यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको मैंने थोड़ा सा ड्राई होने देना है। उसके बाद मैंने इस पर स्पंज टच करना है। अब जो बेस की कंडीशन है ना, अब मैंने अगर फ़ौरन से स्पंज लगा दिया ना, बेस वहाँ से उठ जाएगी। ठीक है, बेस की कवरेज कम हो जाएगी। जो पहले कवरेज थी ना फर्स्ट हमारे मेथड में, वहां पे चली जाएगी। तो मैंने इसको थोड़ा सा ड्राई होने देना, उसके बाद मैंने इस पर स्पंज अप्लाई करना। बेस बिल्कुल ड्राई कर ली। अब मैं उसी स्पंज के साथ बिल्कुल हल्का हल्का सा गीला, बिल्कुल ड्राई भी नहीं है और बिल्कुल गीला भी नहीं है, दरमियानी कंडीशन में मेरा स्पंज है, और मैं उसे अपनी बेस को स्किन के साथ सेट कर लूंगी। ठीक है, उभरी उभरी ना रहे। अब आप मेरी फर्स्ट मेथड की कवरेज देख लें और सेकंड की देख लें। मैंने प्रोडक्ट चेंज किया, मेरी कवरेज चेंज हो गई है। आप इस कवरेज को इजीली अच्छे पार्टी मेकअप के लिए, अच्छी लास्टिंग के लिए, आप लॉन्ग लास्टिंग भी होगी। टेक्निक आपने मेथड अच्छा रखना है तो आपकी ये वाली बेस पार्टी मेकअप के लिए बहुत अच्छी है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपने इसी मेथड को किस तरह से चेंज करना है, मजीद इसको बिल्डअप करते हैं। चलते हैं मेथड नंबर 3 की तरफ। मेथड नंबर 3 में मैं एक्वा केक की कवरेज को हाई करने के लिए, जैसे कि मेरी अगर मंगनी की ब्राइड है, मेहंदी की या निकाह की, इनकी जो कवरेज होती है उस लेवल तक लाने के लिए मैं एक्वा केक में ऐड करूंगी स्टिक फार्मूला। ठीक है, आप कोई भी स्टिक ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप ट्रेलॉन ही लें। रिवाज, ग्लैमरस, क्रिस्टीन, सभी की आप इस तरह की हैं कि आप उसको इनके साथ ऐड करके अच्छी क्वालिटी बना सकते हैं बेस की। ठीक है, और अगर आपके पास स्टिक फाउंडेशन नहीं है तो आप डरमैक्स जो फार्मूला है इसको भी यूज़ कर सकते हैं। आपने बस इस तरह का फार्मूला यूज़ करना है जैसा स्टिक का फार्मूला होता है। अपनी स्किन को प्रेप करना है, करेक्ट करना है, कंसील करना है जहाँ जहाँ जो प्रॉब्लम है। आपकी मेहंदी की ब्राइड है या मंगनी की है या फिर निकाह की है, ठीक है, इनकी सेम कवरेज होती है। आपने उसके बाद पहले आपने स्टिक लगानी है। स्टिक को आपने अच्छे से स्किन के साथ ब्लेंड करना है। ब्लेंड करने के बाद आपने ब्यूटी ब्लेंडर से, अगेन अभी तक मेरा जो ब्यूटी ब्लेंडर है मैंने पानी में डिप नहीं किया। ठीक है, क्योंकि मुझे अब स्टिक को ब्लेंड करना था। स्टिक के लिए बहुत ज़्यादा आपका वेट नहीं होना चाहिए। उसके बाद मैंने इसको अप्लाई करना है, उसी पेस्ट को जो मैंने I1 से बनाया है। ठीक है, उस पेस्ट को मैंने अप्लाई करना है। अगेन अब मैं कवरेज ज़्यादा कर रही हूँ तो हरगिज़ मतलब नहीं है कि मैं इसका ऐसे भर के पेस्ट लगाऊँ, नहीं। आपने ब्रश को हमेशा खाली कर लेना, अच्छे से खाली करके फिर आपने इसकी एप्लीकेशन करनी है। अब जब मैं स्टिक के ऊपर अप्लाई करूँगी तो ये मज़ीद बिल्डअप हो जाएगी इसकी कवरेज, और मज़ीद आपकी जो है ना बेस लास्टिंग देगी, मज़ीद टाइम निकालेगी। ठीक है, और जो ब्राइडल की कवरेज होती है वो इस लेवल की ही होती है और एक अच्छा टाइम निकालनी चाहिए। ठीक है, उसके लिए आपने सेम इसी मेथड से काम करना है। अब आपके सामने है इसका लेवल, जो हमने पिछली दोनों बनाए हैं मेथड, उनकी कवरेज देख लें और इसकी कवरेज देख लें। जैसे जैसे हम बिल्डअप कर रहे हैं कवरेज आपके सामने आ रही है। ठीक है, जैसे मैंने अब पेंट अप्लाई किया, इसको मैंने 1-आधा मिनट स्टे देना है। फ़ौरन से मैंने ब्यूटी ब्लेंडर नहीं लगाना, इसको मैं हल्का सा ड्राई कर लूँ। वही स्पंज ले रही हूँ, अभी तक मैंने पानी में डिप नहीं किया। इसकी इस तरह की कंडीशन, जब मैंने ब्रश लिया था तो मैं इसको इस तरह से अप्लाई करी थी, लेकिन जैसे ही मेरे हाथ में ब्यूटी ब्लेंडर आया तो मेरी एप्लीकेशन, ये देखें मेरा जो मेथड है ये है, इस तरह से मेरा हाथ चल रहा है हल्का 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 हल्का। ठीक है, तो जब आपके हाथ में जो भी टूल है आपने उसको सही तरीके से यूज़ करना है। ये हो गया। उसके बाद आप पे डिपेंड करता है कि आपने इस पे पैनकेक लगाना है। अगर बहुत ज़्यादा ऑयली टू एक्नी स्किन है तो आप पैनकेक लगाएंगे। ठीक है, और अगर यहाँ तक आपकी कवरेज इनफ हो गई है तो आप लूज़ या कम्पैक्ट पाउडर से भी इनफ कर सकते हैं। ठीक है ना, पैनकेक वगैरह अप्लाई करने के बाद अगर आप लूज़ पाउडर ऐड करते हैं ना तो अपनी बेस को खुद आप बहुत ज़्यादा पाउडरी और फटी फटी बनाते हैं, उभरी उभरी लगती है। ठीक है, तो आपने ये गलती नहीं करनी। मैं यहाँ से इसी को अप्लाई कर लेती हूँ। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप पैनकेक ना,
हमारी जो लाइट कवरेज की ब्राइड्स होती हैं उसकी बेस भी हमने रेडी कर ली। सेम एक्वा केक से ही सब कुछ कर रहे हैं, कैजुअल बेस भी किया, लाइट कवरेज की पार्टी मेकअप भी किया और उसके बाद हमने अब ब्राइडल भी कर लिया जो लाइट कवरेज की होती है। अब हमारा लास्ट मेथड आ जाता है जो HD ब्राइडल बेस होती है, हैवी कवरेज होती है। ठीक है, आपने फर्स्ट डे या सेकंड डे की बारात वलीमे की जो ब्राइड रेडी करनी है, एक अच्छी कवरेज देने के लिए आपने एक्वा केक को किस तरह से यूज करना है। चले जी चलते हैं मेथड नंबर 4 की तरफ। ब्राइडल बेस की कवरेज के लिए मैंने अपनी स्किन को अच्छे से प्रेप कर ली है, बिल्कुल सॉफ्ट स्मूथ हो गई। जहां जहां स्किन पे प्रॉब्लम है हर उस प्रॉब्लम को आपने हाइड करना है, फिर उसको कंसील करना है। उसके बाद बेस सबसे पहले आपने जो हमने रेडी की है ये वाला पेस्ट, यहाँ पे 2 पेस्ट यूज होने हैं, आपने ध्यान से देखने हैं। सबसे पहले मैंने जो एक्वा केक को पेस्ट बनाया है उसको मैंने अप्लाई करना है। ठीक है, एक अच्छी कवरेज के लिए अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद आपने इसको 1 आधे मिनट के लिए छोड़ना है, ये स्किन के साथ सेट होने लगे, फिर आपने इसको ब्यूटी ब्लेंडर के साथ सेट कर देना है। जब तक ये सेट हो रहा है हम अपना दूसरा पेस्ट रेडी करते हैं। दूसरे पेस्ट के लिए मैं क्या लूँगी, शेफर की मिनरल बेस, और उसका मैं शेड यूज़ करूँगी आइवरी, क्योंकि मोस्टली जो ब्राइडल्स होती हैं ना उनको उनकी स्किन टोन से 1 या 2 टोन आगे का बेस लगाया जाता है, ताकि जो उनकी जो ड्रेस होती है ना बहुत ज़्यादा हैवी होती है, ज्वेलरी बहुत ज़्यादा हैवी होती है। अगर आप बहुत ज़्यादा मिनिमम कवरेज रखते हैं ना तो बेस ना होने के बराबर होती है, तो आपने एक अच्छी कवरेज देनी होती है। तो आप आइवरी, आपका डार्क कम्प्लेक्शन है, लाइट कम्प्लेक्शन है, कोई भी कम्प्लेक्शन है, तो आप आइवरी शेड लाजमी ऐड किया करें। यहाँ से मैं थोड़ा सा पाउडर लूँगी और इसका पेस्ट बना लूँगी। मैंने पहले भी बताया कि अगर आपने गर्मियों में यूज़ करनी है शेफर की बेस तो आप ठंडे पानी में इसका पेस्ट बनाया करें। यहाँ पे मेरे पास ये ठंडा पानी है, इससे मैं इसका पेस्ट बना लूँगी। अब यहाँ पे मैं ब्राइडल बेस बना रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा कैजुअल या पार्टी बेस नहीं बना रही, तो मेरा बहुत पतला नहीं होना चाहिए। देखें इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, बहुत ज़्यादा थिन नहीं है, दरमियानी। हमेशा जब आप ब्राइडल पे मिनरल बेस बनाते हैं तो आपकी दरमियानी कवरेज होनी चाहिए। लेकिन जैसे ही आपने पार्टी मेकअप या कैजुअल की तरफ जाना है और अगर आपने सिर्फ सिंपल ये शेफर यूज़ करनी है तो आपका पेस्ट बहुत ज़्यादा पतला होगा, बहुत ज़्यादा पानी होगा और जो पाउडर है ना वो कम होगा। अब मैं ब्राइडल पे यूज़ कर रही हूँ तो मैंने इसकी कंसिस्टेंसी दरमियानी रखनी है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखनी। ठीक है, और ये हमारा ड्राई हो गया, हाफ ड्राई हो गया। अब मैंने इसको पहले सेट करना है, इसकी जो लाइनिंग है उसको ख़त्म करना है, फिर मैंने शेफर अप्लाई करनी है। लाइनिंग के ऊपर शेफर नहीं अप्लाई करनी है, नीचे वाली बेस को आपने सेट करना है, फिर उसके बाद सेकंड काम करना है। मैंने लाइनिंग अच्छे से ख़त्म करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह ड्राई करना है। ये दरमियानी कंडीशन में ना हो, ये बेस बिल्कुल ड्राई हो जाए, उसके बाद आपने अगली एप्लीकेशन करनी है। ठीक है, बेस मेरी ड्राई हो गई है अच्छे से, उसको मैंने जब ड्राई हो गया उसके बाद फिर हल्का हल्का सा ब्यूटी ब्लेंडर चलाया तो उसकी बड़ी अच्छी स्मूथनेस हो गई है। उसके बाद मैंने जो शेफर से बनाया हुआ पेस्ट है ना वो अप्लाई करना है। पहला पेस्ट कौन सा था, हमारा एक्वा केक का। सेकंड पेस्ट हमारा कौन सा है, ये शेफर बेस का। ठीक है, अब इसको अप्लाई करूँगी और इसकी कवरेज बहुत बिल्डअप हो जाएगी, बिल्कुल ब्राइडल HD जो बेसिस होती है ना उस तरफ आ जाएगी। ठीक है, जैसे ही मैंने इस पे वो शेफर का पेंट अप्लाई किया तो आपके सामने इसकी जो कवरेज का लेवल है। ठीक है, ये नहीं करना कि अब मेरे पास ये एक फुल कवरेज है, जो एक्वा केक होते हैं ना ये फुल कवरेज है। मैं ब्राइडल पे अप्लाई कर रही हूँ तो इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि मैं इसकी बहुत मोटी तरह अप्लाई कर दूँ ताकि बेस अच्छी फुल कवरेज की बन जाए। नहीं, मैं इसके साथ एक फुल कवरेज फाउंडेशन ऐड करूँगी ताकि तय मेरी पतली रहे। यही वो कवरेज है जो मैं आपको फर्स्ट वीडियो से बार बार समझा रही हूँ कि अपनी फाउंडेशंस की तय मोटी ना करें, अपनी फाउंडेशंस को केकी ना बनाएं। इसको फुल कवरेज को समझ लें तो आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। आपको हर एक ही बेस से, आज हमने एक ही बेस से सारी सीखी हैं और किस किस तरह से अपनी फाउंडेशन को बिल्डअप करना सीखा है, सभी मेथड्स आपके साथ शेयर। लास्ट में कि मैंने जब मिनरल बेस अप्लाई करी थी, शेफर की पाउडर बेस अप्लाई की थी, अगेन वो पाउडर की तरफ आती है, उसमें लाइन्स आ जाती हैं। आपने उसको ऐसे नहीं छोड़ देना, आप जैसे वो थोड़ी सी ड्राई होने लगी आपने उस पर स्पंज चलाना है, फिर फुल ड्राई हो जाए फिर आपने स्पंज चलाना है। और ये फुल कवरेज फ्लॉलेस फिनिश के साथ आपके सामने मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट बेस की क्लास में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।